देश में अब कोरोना मरीजों की तादाद में रोज 500 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। आज कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,548 हो गई है। देश में कोरोना से 226 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित 620 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 591 मामले सामने आए हैं। देश भर में कुल मरीजों की संख्या 5,865 हो गई है, जबकि 169 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित 477 मरीज ठीक हुए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में इलाज के इंतजाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। जहां पर पीपीई की जरूरत है वहां पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। पीपीई के बारे में देश में शुरू में समस्या थी, हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मैच्योर किया है, वह सप्लाई देना शुरू कर चुके हैं और वह सप्लाई साथ में हम स्टेट को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आज कोरोना से निपटने के लिए बने मंत्री समूह की बैठक भी हुई, जिसमें आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 और मरीजों की मौत हो गई। यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। मुंबई में कोरोना के हॉटस्पॉट धारावी में 70 साल की एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। धारावी में कोरोना से ये तीसरी मौत है। यहां अब तक 17 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में 1364 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में कोरोना की वजह से 97 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के 341 हॉटस्पॉट इलाकों को सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के मंत्रियों विधायकों ने अपने अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करनी शुरू कर दी है। शुरुआत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब उद्धव खुद ही अपनी कार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 75 जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि सील किए गए सभी हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। आवश्यक वस्तुओं के डोर टू डोर डिलीवरी के लिए दूध, राशन, फल सब्जी की व्यवस्था के लिए भी अलग से समीक्षा करने का निर्देश उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है। आम जन से आह्वान है, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में, कि वो कड़ाई से इनका पालन करें और उसमें कहीं भी अपने घर से बाहर न निकले। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 410 हो गए हैं। इनमें तबलीगी जमात के 221 लोग शामिल हैं। राज्य में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। थोड़ी राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कोरोना का संक्रमण 40 जिलों तक ही सीमित है। दिल्ली को कोरोना मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन शील्ड प्लान तैयार किया है। इसके तहत इलाकों की मैपिंग, जरूरत के मुताबिक सील करना, आइसोलेशन और लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने का प्लान है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक की जांच जरूरी है। अगर पता चल जाए किसी इलाके के अंदर कोरोना का मरीज है, कोरोना के मरीज हैं, उन एरियाज के अंदर उन एरिया को पूरे को सील करके उसके अंदर ये ऑपरेशन शील्ड एक तरह से लागू किया जाता है। दिल्ली में भी 21 इलाकों में किए हैं। दिल्ली में आज कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 51 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 720 हो गई है। दिल्ली पुलिस ड्रोन से लॉकडाउन और शबे बारात पर नजर रख रही है। लॉकडाउन के दौरान जामा मस्जिद इलाके में लोगों के क्रिकेट खेलने की तस्वीर सामने आई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक अलग कब्रिस्तान की व्यवस्था की है। रिंग रोड पर मिलेनियम पार्क के पास बने इस कब्रिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले मुस्लिम लोगों को दफनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीपीई यानी स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाने वाले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि जब पूरे देश में एक तरह के पीपीई बांटे जा रहे हैं तो उनके प्रदेश को अलग रंग के पीपीई क्यों दिए गए। 11 লক্ষ পিপিই অর্ডার দিয়েছি যাতে আমাদের চিকিৎসকরা আস্তে আস্তে এগুলো পায়। 2,07,100 আমরা এর মধ্যে পেয়েছি ডেলিভারি। এখনো পেন্ডিং আছে 8,92,900। আস্তে আস্তে তৈরি করছে ওরা, কারণ এটা তো আগে ছিল না, নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে যারা করে দিচ্ছেন। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार के लॉकडाउन के फैसले को नाकाम बताया है और क्वारंटीन सेंटर की तुलना डिटेंशन सेंटर से की है। तो इनका जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम था, लॉकडाउन का प्रोग्राम था, वो तो विफल रहा। कई लोग घर भी चले गए 200, 300, 400 किलोमीटर चल के, और कई ऐसे भी लोग हैं जो आज भी लाखों की तादाद में आज भी डिटेंशन सेंटर में हैं। एक किस्म का डिटेंशन सेंटर है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में तबलीगी जमात की हिस्सेदारी आज 37% से ज्यादा हो गई।
देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीज 6,382 हैं, जिसमें जमात से जुड़े या उनके संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 2,381 है। दिल्ली में 720 मरीजों में से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की संख्या 430 है। उत्तर प्रदेश में 410 कोरोना पॉजिटिव हैं, इनमें से 221 तबलीगी जमात से जुड़े केस हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 834 मामले हैं, जिनमें 763 केस तबलीगी जमात की वजह से हैं। वहीं तेलंगाना के 471 मामलों में 300 से ज्यादा मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कल पॉजिटिव पाए गए सभी 93 केस जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार ने निजामुद्दीन मरकज के साथ निजामुद्दीन वेस्ट के ब्लॉक डी और जी को भी सील कर दिया है। कोरोना टेस्ट को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ICMR ने हॉटस्पॉट इलाकों में रहने वाले उन लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है जिन्हें खांसी, जुकाम या बुखार है। हॉटस्पॉट इलाकों में टेस्ट के लिए कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होना जरूरी नहीं होगा। देश में अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। ICMR के मुताबिक सरकारी लैब के साथ देश में 67 प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट कर रही हैं। दिल्ली में 2 डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र के साथ दिल्ली सरकार ने डॉक्टर्स के साथ बुरा व्यवहार करने वालों को चेतावनी दी। कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को जो किसी भी डॉक्टर या नर्स के साथ बदतमीजी करेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सख्त से सख्त सजा दिलवा के रहेंगे ऐसे लोगों को। भोपाल एम्स के 2 डॉक्टरों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। मामला सामने आने के बाद भोपाल DIG ने आरोपी कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया है। ने बोला कि हम डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, यहाँ से घर वापस जा रहे हैं, तो ID कार्ड भी दिखाई, हमारे गले में थी वो, और वो कह रहे डॉक्टर है, तो डॉक्टर ऐसे बाहर घूमते हैं, तो ऐसे करके हमारे जो सामान थे वो भी उन्होंने ऐसे फेंक दिया उठा के।